जय हिंद, नमस्कार। एग्जाम चिल्सा परिवार में आप सबों का दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय विद्यार्थी को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले होगा करंट पे। ये होमवर्क सीरीज में आप लोग जुड़िए। प्रतिदिन लूसेंट होता है, लूसेंट और उसके बाद स्पीडी जीके, स्पीडी साइंस, स्पीडी करंट अफेयर। और लूसेंट का सबसे बड़ी बात 5 पेज होता है जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया जाता है। और आप लोग का 5 पेज अगर लूसेंट हम कहते हैं प्रतिदिन, तो 3 महीना में लूसेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हो भी गया है, लेकिन वीडियो अव्यवस्थित तरीक़ा से बना, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चला होगा। लेकिन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? मिजोरम। कहाँ पाई गई है? मिजोरम। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ मिली है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला कबड्डी लीग कहाँ हुआ? दुबई में। कहाँ हुआ? दुबई में। बताइएगा, स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतारिया फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इंडोनेशिया देश पूछे ना, ठीक ना, इंडोनेशिया। बताइएगा, गृह ज्योति योजना शुरू किया है किसने? कर्नाटक ने। गृह ज्योति योजना शुरू किया है कर्नाटक ने। बताइएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है? लेबनान ने। किसने जीता है? लेबनान ने। किसको हराकर? नहीं, 1 मिनट। भारत जीता है लेबनान को हराकर। सॉरी, भारत जीता है लेबनान को हराकर, ठीक ना। इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है भारत जीता है लेबनान को हराकर। बताइएगा, यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय, ठीक ना। निबंध का नाम है आज़ादी। यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 अरुंधति राय। कौन? अरुंधति राय, ठीक ना। अब किसके लिए मिला है? निबंध का नाम क्या है? आज़ादी। निबंध का नाम क्या है? आज़ादी। बताइएगा, सहकारिता नीति 2023 अपनाया है किसने? कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। सहकारिता नीति 2023 अपनाया है कौन? मध्य प्रदेश। बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 पर्यटन समूहों की मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? गोवा में। G20 पर्यटन कार्य समूहों की बैठक कहाँ हुआ? गोवा में। बताइएगा, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है किसे? जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है किसे? सलमान रुश्दी। किसे? सलमान रुश्दी। जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? सलमान रुश्दी को। बताइएगा, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? बिहार में। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? बिहार में। बिहार के सीतामढ़ी में होगा, ठीक ना। भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपाण उपहार दिया? भारत ने किसे INS कृपाण उपहार दिया है? वियतनाम को। INS कृपाण किसे दिया है? भारत ने INS कृपाण उपहार के रूप में किसे दिया है? वियतनाम को दिया है। बताइएगा, प्रमोद भगत कौन सा खेल? नहीं, कौन सा खेल खेलता है? हाँ, बैडमिंटन खिलाड़ी है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक ना। याद रखिएगा, प्रमोद भगत कौन सा खेल खेलता है? पैरा बैडमिंटन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? सिलिकॉन वैली कहाँ है? भारत में है, बेंगलोर में। वर्ल्ड में कहाँ? अमेरिका में। बात समझे? स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष पे कौन रहा है? सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली USA, ठीक ना। बताइएगा, ग्लोबल रिलेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा है? वियना। ग्लोबल लिवेलिटी लिख रहा है, ठीक ना। में फ्रीडम थोड़ी ना, रहने वाला स्थान, रहने के योग्य शहर में शीर्ष पे कौन है? वियना है। शीर्ष पे कौन है? वियना। बताइएगा, उत्तर भारत के पहले
स्किल बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। बताइएगा प्रोफेसर कोटापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रोफेसर कोटापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? आचार्य एन गोपी को। किसे मिला है? आचार्य एन गोपी को। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन है? टाटा पावर। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन है? टाटा पावर। कौन है? टाटा पावर। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून। कब मनाया जाता है? 23 जून। बताइएगा पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह कहाँ शुरू हुआ? पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह कहाँ शुरू हुआ? सिंगापुर में। कहाँ हुआ? पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह कहाँ शुरू हुआ? सिंगापुर में। बताइएगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? कलकत्ता। अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? कलकत्ता। अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? कलकत्ता। बताइएगा पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है कौन सा? उत्तर प्रदेश। बताइएगा देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? तेलंगाना। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ? तेलंगाना में। याद रखिए देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? तेलंगाना ने। बताइएगा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ हुआ? श्रीनगर। बलिदान स्तंभ का निर्माण कहाँ हुआ? श्रीनगर में। बताइएगा हाँ अमित शाह ने किए थे। बताइएगा हाल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने हल्के लड़ाकू विमान के लिए किसके साथ समझौता किया है? जेई एरोस्पेस के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने हल्के लड़ाकू विमान के लिए किसके साथ समझौता किया है? जेई एरोस्पेस के साथ। चलिए बताइएगा भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? भारत और कौन सा देश जांच के लिए कानूनी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया है? बेल्जियम। यानी कि भारत और बेल्जियम एक दूसरे के जांच के लिए कानूनी रूप से जांच के लिए क्या करेगा? सहयोग करेगा। ठीक ना। भारत और बेल्जियम इसके लिए क्या किया है? दोनों समझौता किया है। चलिए इसी के साथ करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं लूसेंट। पहले लूसेंट जी हाँ चलिए हिस्ट्री में हम लोग वायसराय कर रहे थे। कहाँ तक वायसराय हुआ था इसके पहले वाला क्लास में? मेटकॉप तक हो गया था ना। चलिए डलहौजी से स्टार्ट कीजिए। सीधा डलहौजी से स्टार्ट कीजिए। चलिए ठीक है लॉर्ड डलहौजी से स्टार्ट कीजिए। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी से बताते चलिएगा। बताइएगा अभिषेक बाबू बताइएगा डलहौजी ने पंजाब पे अधिकार कब किया था? डलहौजी ने पंजाब पे अधिकार कब किया था? 1852 में। कब किया था? 1852 में। बताइएगा द्वितीय बर्मा युद्ध के तहत लोअर वर्मा और पिगू वर्मा का विलय कब किया था? 1852। लोअर बर्मा और पिगू बर्मा का विलय कब किया था? 1852 में। कब किया था? 1852 में। बताइएगा सिक्किम को डलहौजी ने कब भारत में मिलाया था? सिक्किम को
1850। कब मिलाया था? 1850। बताइएगा राज हड़पने की नीति को किसने अपनाया था? सहायक संधि विलेजली, सहायक संधि विलेजली। और हाँ चलिए बताइएगा सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज? सहायक संधि ना हैदराबाद। हाँ सहायक संधि 1798 हैदराबाद। लेकिन बोल देंगे राज हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसे मिलाया था? राज हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसे मिलाया था? सतारा को। कब मिलाया था? 1848। सतारा हो गया 1848। जैतपुर संबलपुर 1849। जैतपुर संबलपुर 1849। बताइएगा बघात कब? 50। बघात को 1850। उदयपुर बताइए अभिषेक जी? 1852। उदयपुर 1852। उदयपुर 1852। बताइए सतारा? सतारा 1848। सतारा? जैतपुर संबलपुर? जैतपुर संबलपुर? बघात? उदयपुर? 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 झांसी? झांसी? झांसी 1853। झांसी 1853। और क्या कहते हैं नागपुर? नागपुर 1854। नागपुर 1854। और अवध 56। अवध 1856। अवध 1856। सतारा? जैतपुर संबलपुर? उदयपुर? उदयपुर? झांसी? उदयपुर 1850 है। 52। बघात 1850। ठीक ना? उदयपुर 52। 1852। झांसी? झांसी? नागपुर? नागपुर? अवध? चलिए बताइए आगे बढ़िए। बताइएगा शिक्षा का ऊट डिस्पैच कब आया था? 1854 में। बताइएगा भारत ने सबसे पहले रेलवे लाइन को शुरुआत किसने किया था? किसने किया था? डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। कब हुआ था? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। बताइएगा प्रथम विद्युत तार कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से आगरा। प्रथम विद्युत तार कलकत्ता से आगरा 1853 में। बताइएगा पहली बार डाक टिकट कब प्रारंभ हुआ था? 1854 में। पहली बार डाक टिकट 1854 में। बताइएगा लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1854 में। लोक शिक्षा विभाग 1854 में। लोक शिक्षा विभाग 1854 में। देखिए ये शासनकाल कब से कब तक था? बताइए। 48 से 56। याद रखिएगा 1848 से 56। अब 56 के बाद जो होता है ना यहाँ तक चलता है गवर्नर जनरल। यहाँ तक क्या चलता है? गवर्नर जनरल। अब यहाँ के बाद आएगा वायसराय। क्या आएगा? वायसराय। गवर्नर जनरल का कहानी यहाँ खत्म। बस समझे? गवर्नर जनरल का यहाँ कहानी खत्म। अब आएगा कौन? वायसराय। किस अधिनियम के तहत? बताइए। 1858 का भारत। हाँ 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत बन गया गवर्नर जनरल। बन गया क्या? वायसराय। गवर्नर जनरल बन गया वायसराय। चलिए बताइएगा। अब आते हैं तो बताइए भारत का प्रथम वायसराय कौन? कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। चलिए बताइएगा कलकत्ता मुंबई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1857 में। कलकत्ता मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुआ? 1857 में। कब हुआ? बताइएगा पोर्टफोलियो प्रणाली को कब लागू किया गया? 1861 में। कब लागू किया गया? 1861 में। बताइएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पेश किया गया? 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। बताइएगा भारतीय दंड संहिता IPC की स्थापना कब हुआ? 1861 में। कब हुआ? 1861 में। बताइएगा कलकत्ता मद्रास मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया कब? 1861 के
उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत हुआ था 1862 में। बात समझे? चलिए बताइएगा, आगरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1866 में। ताली बजाइए इसके लिए, दे ताली। हाँ अच्छा बोली थी। अच्छा लेकिन इसका नाम जो है ना इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया था 1875 में। कब कर दिया गया था? 1875 में। बताइएगा, महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब हुआ? 1857 में। कब हुआ? 1857 में। महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब हुआ? 1857 में। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है एल्गिन फर्स्ट का शासनकाल कब तक? हाँ तो ये याद नहीं रखना है, इसको आगे बढ़िए। अब आइए सर जॉन लॉरेंस, ये हो गया 1864 से 1868। हाँ 68 1864 से 68 69 दिया है। हाँ तो चलिए ना 64 4 साल याद रखिए ना, 1864 से 68 तक, 69 से 72 तक तो हो गया, मेयो हो जाएगा, ठीक ना। 1864 से 68 ही याद रखिएगा। इसके विषय में कुछ याद नहीं रखना है, बस एक चीज़ याद रखना है। हाँ, अफगानिस्तान के विरुद्ध हस्तक्षेप की नीति अपनाया था, और अफगानिस्तान के विरुद्ध हस्तक्षेप की नीति अपनाया था, बस इतने का सर जॉन लॉरेंस। बस समझे, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है इसमें। अब बताइएगा, भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा स्टार्ट हुआ था कब? 1865 में। कब हुआ था? 1865 में, ठीक ना। भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा स्टार्ट हुआ था 1800। तब आइए, अब मेयो का शासनकाल कब हो गया? 1869 से 72। मेयो का शासनकाल 1869 से 72। मेयो का शासनकाल 1869 से 72। इसके विषय में बस याद रखना है, जनगणना जो हुआ था पहली बार, जनगणना कब? 1872 में। लेकिन ये अनियमित जनगणना था, अनियमित। लेकिन नियमित जनगणना बोल देगा था 1881 में। 1881 में नियमित जनगणना जो हुआ 1881 में। चलिए आपसे पूछ देते हैं, चलिए बताइएगा, नियमित जनगणना जो है स्टार्ट हुआ कब से? 1881 से। लेकिन कितने वर्षों के बाद जनगणना होता है? 10 वर्षों के बाद। कितने साल के बाद होता है? 10 वर्ष के बाद। बताइएगा, कृषि विभाग की स्थापना कब हुआ? 1872 में। कृषि विभाग की स्थापना कब हुआ? 1872 में। बताइएगा, कूका विद्रोह कब हुआ था? 1872 में। पंजाब में कूका विद्रोह 1872 में हुआ था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। बताइए, इसी के समय में बिहार में अकाल पड़ा था। बिहार में अकाल कब हुआ था? 1934 में। हाँ 1934 में भी हुआ था, बंगाल में, बंगाल बिहार सब में। लेकिन 1874 में भी हुआ था। 1874 में नहीं दिया है, बस इतने का लिख लिया है। हाँ और कुछ नहीं दिया वहाँ, हाँ इसमें नहीं दिया है। याद रखिएगा, बिहार में अकाल पड़ा था 1874 में। और इसी के शासनकाल में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुआ था सर सैयद अहमद खान ने। इसी बंगाल में अकाल पड़ा था 1874 में, ठीक ना। और इसी के समय में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थब्रुक के विषय में और ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं रखना है, कुछ है भी नहीं उतना। अब लिटन के विषय में आइए, लॉर्ड लिटन के विषय में 1876 से 80। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन 1876 से 80। बताइएगा, ओपन मेरिडिथ के नाम से कौन जाना जाता है? लॉर्ड लिटन। ओवन मेरिडिथ के नाम से कौन जाना जाता है? लॉर्ड लिटन। एक विख्यात कवि, उपन्यासकार, निबंध लेखक था, ठीक ना। चलिए इसी के समय में याद रखिएगा, इसी के समय में 1800, देखिए एक अकाल पड़ा था बंगाल में 1874 में, हाँ बिहार में 1834 में। ये सब अकाल का समय है, समझे। अब यहाँ देखिए एक और अकाल पड़ता है 1876 से 78 में। 1876, सुनिए थोड़ा देर आप लोग किताब पे ध्यान कम करके मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। एक अकाल यहाँ पड़ा है 1876 से 78 के बीच जो पड़ा है, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, मध्य भारत हुआ, अब पंजाब के क्षेत्र, समझ सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र में जो है ना अकाल पड़ा था। हम एक बार फिर से धीरे से एकदम स्लो वॉल्यूम बोलते हैं। मद्रास हो गया,
बॉम्बे हो गया, मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, मध्य भारत हो गया, पंजाब, इस सारे क्षेत्र में क्या पड़ा था? अकाल। वो समय कब है? 1876 से 78। आप लोग जानते होंगे 1877 में महारानी विक्टोरिया का राजकेसरी को हाँ घोषणा पत्र आया था। हाँ महारानी विक्टोरिया को, बात समझे, राज सामग्री की उपाधि दिया गया था, ना 1877 में। हाँ तो अब यहीं पे जो है ना पूरा अथी हुआ, मतलब जो पूरा भारत में यहाँ इस समय अकाल है। अब महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए एकदम पूरा दिल्ली सज रहा है, उसको महारानी की उपाधि दिया जा रहा है, बस समझे। जबकि उस समय क्या है, भारत में क्या है, पूरा अकाल है, बस समझे। 1877 में ही ना है, ट्यूशन में पढ़े होंगे। हाँ हाँ क्या? हाँ केसर ए हिंद की उपाधि 76 दिया हुआ है। हाँ वही तो 77 ही तो बोल रहे हैं आप, 77 ही तो बोल रहे हैं, 77 है ये। केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था महारानी विक्टोरिया को, बात समझे कि नहीं? हाँ चलिए अब देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए अकाल था तो एक अकाल के लोग, अकाल से कितना क्षति हुआ, बात समझे। तो अकाल आयोग का गठन हुआ, अकाल आयोग का गठन हुआ। रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का स्थापना हुआ 1878 में, याद रखिएगा। रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग की स्थापना हुआ। स्टेचो है ना, हाँ स्टेची कट गया मेरा, मिट गया, स्टेची, ठीक ना। रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग का स्थापना हुआ। बताइएगा राज उपाधि अधिनियम, राज उपाधि अधिनियम कब पेश किया गया? राज उपाधि अधिनियम 1876 में। इसी के तहत जो है ना महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। और इसी समय प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1877 में। दिल्ली में भव्य दरबार लगा था, जबकि भारत में क्या था उसमें? अकाल था। उसके स्वागत में करोड़ों रुपया बहा दिया गया था, किसके? महारानी विक्टोरिया के, बात समझे, समझ सकते हैं। जब घर में आप लोग भी, जब घर में पैसा वैसा कम रहे तो आप लोग भी जो है ना लहंगा उंगा उतना ना खरीदिए। चलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1878 में। कब? 1878 में। बताइएगा भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? 1878 में। बताइएगा सिविल सेवा की परीक्षा की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था? 19 वर्ष। किसने? रिटर्न ने। कौन किया था? रिटर्न ने। चलिए और आइए, अब आइए लॉर्ड रिपन की ओर, लॉर्ड रिपन की ओर। अब आइए लॉर्ड रिपन की ओर। कहा जाता है लॉर्ड रिपन की ओर, इसका शासनकाल 1880 से 84। भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल, भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड रिपन। बताइएगा किसने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया था? रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया था। बताइएगा किसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ माना जाता है? रिपन को, यानी कि रिपन जो है ना अच्छा था, उद्धारक था। बताइएगा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ था? 1881 में। 1881 में। बताइएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त कर दिया गया था? 1882 ईस्वी में। 1800 आया था कब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? 1878 में, और समाप्त कर दिया गया। बताइएगा हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था?
1882 में हंटर कमीशन का गठन, 1882 में हंटर कमीशन का गठन, 1882 में किसके लिए? शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। बताइएगा इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? कहीं कहीं लिखा जाता है 1883, कहीं कहीं लिखा जाता है 1884, ठीक ना। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? 1883 में। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? 18। यही इल्बर्ट बिल विवाद में जो है ना, इसका शासनकाल छिना गया। यही इल्बर्ट बिल विवाद के कारण इसका शासनकाल जो है ना हाथ से चल गया। मतलब इसका काम पूरा होने, इसका शासनकाल पूरा होने, देखिए ना 1884 से 80 से 84, 4 साल में इसका छिना गया। नहीं 5 साल 6 साल तक आया, ठीक ना। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? ये जैसे था ना यूरोपीय नागरिक का मुकदमा जो है ना, ये जैसे भारतीय क्या कहते हैं, यूरोपीय जज भारतीय का भी मुकदमा देखता था और यूरोपीय का भी। उसी प्रकार भारतीय जज भारतीय का भी मुकदमा देखेगा और यूरोपीय का भी देखेगा, ठीक ना। इसी के तहत ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए लॉर्ड डफरिन का शासनकाल हो गया 1884 से 88, 1884 से 88। चलिए डफरिन का शासनकाल 1884 से 88। बताइएगा बंगाल में टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ? बंगाल में टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ? 1885। कब हुआ? 1885। कब हुआ? 1885। बताइएगा पंजाब में टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ? 1887। पंजाब में 87, वहाँ 85 दिया हुआ है। नहीं, आप दे देंगे। पंजाब में 1887 में, पंजाब में 1887 में। बताइएगा तीसरे वर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 से 88। इसी समय जो है ना वर्मा को मिला लिया था किसमें? अंग्रेजी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया था। बात समझे? ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया था। और वर्मा आज़ाद कब हुआ था? 1935 में। इससे नहीं हाँ, भारत से अलग कब हुआ था? भारत से हुआ था 1935 में, लेकिन वो गणतंत्र कब बना? 4 जनवरी 1948। 4 जनवरी 1948 को। चलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1887 में। कब हुआ? 1887 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1800। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1887 में। कब हुआ? 1887 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। चलिए अब आइए लॉर्ड लेंसडाउन, इसका शासनकाल हो गया 1888 से 94, ठीक ना। 1888 से 94। याद रखिएगा इसके समय जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया, हाँ डुरंड रेखा तो है ही। डुरंड रेखा हाँ डेट दिया 96 में हुआ ही है डुरंड रेखा। हाँ इसी के डुरंड रेखा जो खींचा गया था, इसी के शासनकाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डुरंड रेखा खींचा गया था ना, ऐसे यहाँ डेट दिया 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक निश्चित लाइन खींची गई जो डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिखल है 1893, लेकिन आपको मिलेगा लुसेंट वगैरह मिलेगा 1896, ठीक ना। नहीं वो चीज़ नहीं है। अब डुरंड रेखा खींचा गया भारत और अफगानिस्तान के बीच, जो डुरंड रेखा खींचा गया 1893 में, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बात है। बात समझे? अफगानिस्तान तो संधि, मतलब दोनों देश में संधि हुआ होगा, उस रेखा को माना होगा, पूरी तरह जो लागू हुआ होगा उस रेखा को लागू किया गया होगा 1896 में लागू किया गया होगा। बात समझे हैं? इस वजह से। चलिए बताइए इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट, गजब है गजब। 1892 इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। इंडिया काउंसिल एक्ट। जब बच्चा सोने लगे तो हल्ला करना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। बात समझे? इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें तो कुछ नहीं है। चलिए और एक और क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, बोल देते हैं।
दूसरा फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ? दूसरा फैक्ट्री नियम 10 साल बाद। पहला हो गया 1881, दूसरा हो गया 1891। चलिए अब आइए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कब हुआ? 1894 से 1899। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कब हुआ? 1894 से 1899। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कब हो गया? 1894 से 99। इसका बस एक ही नाम याद रखना है, एक ही बात याद रखना है इसका, एल्गिन द्वितीय का 1894 से 99। क्या याद रखना है? हमने तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसके अधीन रखेंगे। ये किसका कथन है? सिंपल पूछेगा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। हमने तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर इसे अधीन रखेंगे। ये कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। किसका कथन है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। बात समझे? ठीक ना? हमने तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। किसके बारे में बोला? भारत के बारे में। ठीक ना? चलिए अरे बात एक होगा, पढ़ दो जो अरे बतिया एक हुआ। ठीक ना? कहने का दोनों का मतलब एक ही है। ठीक ना? रक्षा करेगा कि भारत का रक्षा करेगा? वो अपना जो जीता हुआ क्षेत्र है ना उसका रक्षा करेगा, वो भारत का वो कपाल रक्षा करेगा। चलिए लॉर्ड कर्जन। अब आइए लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब का? 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905। कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905। कर्जन का शासनकाल, कर्जन का शासनकाल, कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905। भारत का सबसे अलोकप्रिय शासक कौन? कर्जन। कौन है? कर्जन। सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय कौन हो गया? कर्जन। और सर्वाधिक लोकप्रिय कौन होगा? रिपन। लोकप्रिय बोलेगा तो रिपन। सिंपल देखिए, चलिए बताइए सिंचाई आयोग की नियुक्ति कब हुआ था? 1901 में। सिंचाई आयोग 1901 किसकी अध्यक्षता में? हाँ किसकी अध्यक्षता में? हाँ सर कॉलिन स्कॉट मनक्रिफ। सर कॉलिन स्कॉट मनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का नियुक्त हुआ था। कब? 1901 में। बताइएगा पुलिस आयोग का गठन कब हुआ था? पुलिस आयोग का गठन कब हुआ था? 1902। एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में। एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग 1902 एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में। बताइएगा पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना कब हुआ? सीआईडी की स्थापना कब हुआ? 1903। सीआईडी का स्थापना कब हुआ था? 1903। सीआईडी का स्थापना कब हुआ था? बताइएगा विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1902 में गठन हुआ था विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। सुनिए ध्यान से, विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 1902 में, लेकिन अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। अधिनियम पारित हुआ था 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम। किसकी अध्यक्षता में? टॉमस रेले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? टॉमस रेले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? टॉमस रेले ने। बताइएगा सहकारिता को जन्म देने वाला कौन था? कर्जन। सहकारिता को जन्म दिया था किसने? कर्जन ने। सहकारिता को जन्म देने वाला वायसराय कर्जन। बताइएगा सहकारी उधार संबंधी अधिनियम कब पारित हुआ? सहकारी उधार 1904। सहकारी उधार संबंधी अधिनियम 1904। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पे उधार मिल सकता था, यानी कि कृषकों को कम उधार दर पे ब्याज मिलता था। इसीलिए अब समझ लिए उस समय भी को मजबूर था वायसराय सब किसानों के लिए काम करना पड़ता। तो अभी कभी सरकार को, अब हम तो गुलाम में थे, आज़ाद में तो किसान के लिए और सहायता करना चाहिए। ठीक ना? बताइए कृषि विभाग की स्थापना किसने किया? कर्जन ने। कृषि विभाग की स्थापना किसने किया? कर्जन ने। कृषि विभाग की स्थापना किसने किया? कर्जन ने। ठीक ना? हाँ क्या लिख लिए? पढ़ दीजिए। नहीं
हाँ कर्जन को कहाँ हमने कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति। हाँ, कृषि विभाग का तो मेयो किया था, सही बात है, कृषि का। हाँ, काजी सबसे पहले तो वो मियो ही क्या है, कृषि विभाग की स्थापना मियो ही क्या है 1872 ईस्वी में। अब कृषि विभाग को महानिदेशक के अधीन कर दिया गया। इसमें जो है ना, कृषि विभाग को महानिदेशक के अधीन कर दिया गया था। चलिए, भारतीय टंकन और मुद्रण याद रखिएगा ना, ठीक ना, ये भी कृषि विभाग का स्थापना सबसे पहले मेयो याद किया था 1872 में, कृषि विभाग का मेयो 1872 में। भारतीय टंकन तथा मुद्रण अधिनियम, भारतीय टंकन तथा मुद्रण अधिनियम को कब पारित किया था? भारतीय टंकन तथा मुद्रण अधिनियम कब? 1899 में। कब? 1899 में। भारतीय टंकन और मुद्रण अधिनियम कब? 1899। भारतीय टंकन और मुद्रण अधिनियम 1899 में। अगला याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? किसके समय में? हाँ, अरे इसी के समय में, कर्जन के समय में, कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। बताइएगा, इंपीरियल कैडेट कोर, इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था? इंपीरियल कैडेट कोर नहीं, 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900। यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। लॉर्ड क्रिश्नर नहीं होगा वहाँ, लॉर्ड क्रिश्नर की अध्यक्षता में हुआ था इंपीरियल कैडेट कोर, इंपीरियल कैडेट कोर, ठीक ना। 1900 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड क्रिश्नर की अध्यक्षता में। चलिए, अभी इसको यहीं तक आने देते हैं, यहीं तक आने देते हैं। न तू झुके न तू, बढ़े चढ़ो बढ़े चढ़ो। चलिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। बताइएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? गोली की रफ्तार से जवाब दीजिए। 1664 में। पानी पंचायत योजना किस राज्य में स्टार्ट हुआ था? उड़ीसा। पानी पंचायत योजना उड़ीसा। बताइएगा, टाइगर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? पूरन सिंह को। किसे कहा जाता है? पूरन सिंह को। टाइगर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? पूरन सिंह को, ठीक ना। बताइएगा, भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के हैं? के.जी. बालकृष्णन। के है? के.जी. बालकृष्णन। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है? के.जी. बालकृष्णन। बताइएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये कहाँ से लिखा था? अहमदनगर के जेल में। कहाँ से लिखा था? अहमदनगर के जेल से। बताइएगा, इटली का एकीकरण कब हुआ था? कब हुआ था? 1871 में। बताइएगा, जीवाणु का खोज किसने किया था? लुवेनहॉक। कौन किया था? लुवेनहॉक। बताइएगा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन? आर्कटिक महासागर। कौन है? आर्कटिक महासागर। बताइएगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। कौन है? टाइटन। बताइएगा, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से। किससे है? उर्वरक से। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। बताइएगा, बहिष्कृत समाचार पत्र किसका है? अंबेडकर का है। 24 में। 24 में। बताइएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था? शेरशाह सूरी के। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादक शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन शंकराचार्य। आराम हराम है का नारा कौन दिया? जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा, क्वार्टज का रासायनिक नाम कौन है? सोडियम सिलिकेट। क्या है? सोडियम सिलिकेट। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। बताइएगा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। बताइएगा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। बताइएगा, आगा खां कब किस खेल से? हॉकी से। किससे है? हॉकी से। बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। कहाँ है? जनेवा। बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? CSO। बताइएगा, अमर सोनार बंगला के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत की सबसे बड़ी स्थल सीमा किससे जुड़ा है? बांग्लादेश से। बताइएगा, क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति। बताइएगा,
परिस्थिति तंत्र में मानव क्या है? सर्वहारी है। क्या है? सर्वहारी। बताइएगा शिवाजी की राजधानी कहाँ है? रायगढ़। कहाँ है? रायगढ़। बोलिए पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में। बताइएगा अंतिम मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितना? लोकसभा का 25 वर्ष। लोकसभा का 25 वर्ष। विधानसभा का 25 वर्ष। विधानसभा 25 वर्ष। विधान परिषद 30 वर्ष। राष्ट्रपति 35 वर्ष। बताइएगा नोआखली कहाँ है? बांग्लादेश में। नोआखली कहाँ है? बांग्लादेश में। बताइएगा नोआखली मतलब स्थान नोआखली स्थान कहाँ है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में है तो नोआखली उत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा? बांग्लादेश में। चलिए ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। एक दिन हम बताए थे 32 से 60 किलोमीटर ऊंचाई होता है इसकी ऊपरी परत होता है ओजोन परत, जिसका ओजोन गैस का सूत्र होता है O3 होता है। इससे निकलता है कौन सा? परावैंगनिक किरण, जो कि हमारे त्वचा को परावैंगनिक किरण को रोकता है। ठीक ना? परावैंगनिक रोकता है। और ओजोन परत में जो छिद्र हुआ था कहाँ हुआ था? अंटार्कटिका में। ठीक ना? बताइएगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789। कब हुआ था? 1789। बताइएगा श्यानता का SI मात्रक क्या है? फाइज। क्या है? फाइज। बताइएगा ताप बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ता है। ताप बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। बताइएगा आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। बताइएगा विद्युत चुम्बक कैसा होता है? नर्म लोहा का। कैसा होता है? नर्म लोहा का। बताइएगा अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? शोरा। क्या है? शोरा। बताइएगा मेरीना ब्रिज कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। प्लासी का जो मैदान है किस नदी के किनारे है? भागीरथी। बताइएगा कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? कनिष्क। बताइए बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। बताइएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। बताइएगा राजस्थान में मृत नदी के नाम से जाना जाता है किसे? घग्गर को। ऐसे लूनी भी नहीं, एकमात्र प्रभावित होने वाला नहीं लूनी है। नहीं राजस्थान लूनी का जो अधिकांश भाग राजस्थान में है। कच्छ है गुजरात में। बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। बताइएगा ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ये हो गया आपका ख़त्म स्पीडी जीके। अब स्पीडी साइंस 207 तीन मॉडल सेट आप लोग देख लीजिए भैया। स्पीडी साइंस आप लोग पढ़ के रखिएगा ऑनलाइन वाले। कल होगा, आज 5, 6, 7 है तो कल होगा 9, 10, 8, 9, 10 आप लोग पढ़ के रखिएगा। बताइएगा एक वायुमंडलीय दाब होता है? हाँ 1013 मिली। हाँ मिली बार में होगा 1013 मिली बार, लेकिन ऐसे 10 पे पावर 5 पास्कल। हाँ पास्कल में बोलेगा तो 10 पे पावर 5 पास्कल। ठीक दोनों दे दिया है। 1 मिली बार कितने पास्कल के बराबर होता है? 1 मिली बार 10 पे पावर 2 पास्कल के बराबर होता है। बताइएगा किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई भी वस्तु हल्की प्रतीत होती है? उत्प्लावन बल के कारण। किसके कारण? उत्प्लावन बल के कारण। बताइएगा दो सतहों के मध्य सापेक्षिक गति प्रारंभ होने से पूर्ण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक बल। ठीक ना? बताइएगा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। बताइएगा हाँ
हाँ वो भी है, कैलोरी के फॉर्म में यहाँ दिया है, कैलोरी के फॉर्म में दिया है। यदि जल पे दाब कम कर दिया जाए तो वो कितने ताप पे उबलेगा? यदि जल का दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पे उबलेगा? 100 डिग्री से कम पे, 100 से कम पे, 100 से कम पे। बताइएगा सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? सीजीएस पद्धति में कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम। बताइएगा एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? हाँ, एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम। क्या है? जूल प्रति किलोग्राम। बताइएगा भाप की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 536 किलो कैलोरी ग्राम। किसी थर्मस में रखी चाय को हिलाना किस प्रकार का प्रक्रम है? रुद्रोष प्रक्रम है। कौन है? रुद्रोष प्रक्रम है। बताइएगा लाल रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है? हरा। वाह, लाल रंग के कांच को गर्म करने पर किस रंग का दिखाई देगा? हरे रंग का। और हरे रंग के कांच को गर्म करने पे लाल, लाल को गर्म करेंगे तो हरा, हरा को गर्म करेंगे तो लाल। बताइएगा सूक्ष्म धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है किसका? सूक्ष्म धुलाई, इसी को कहते हैं इंग्लिश में ड्राई क्लीनिंग में किसका उपयोग कहते हैं? बेंजीन और पेट्रोल का, बेंजीन और पेट्रोल का। बताइएगा धुआं जो है ना किस में किसका मिश्रण है? ठोस का गैस में, ठोस का गैस में मिश्रण है। कौन? धुआं। बताइए बादल का कोहरा कैसा विलयन है? कोलाइडी विलयन है। कैसा है? कोलाइडी विलयन है। बताइए भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? कोल इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोल इलेक्ट्रॉन। बताइए उत्प्रेरक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बर्जीलियस ने। कौन किया था? बर्जीलियस ने। बताइएगा धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? साइट्रिक अम्ल। धातुओं को साफ करने में साइट्रिक अम्ल, धातुओं को साफ करने में साइट्रिक अम्ल। बताइएगा रेडियोधर्मिक के नाभिक कैसी होते हैं? अस्थायी या अस्थायी? अस्थायी। बताइए कितने परमाणु संख्या वाले तत्व रेडियोधर्मी तत्व होते हैं? 83 से ऊपर वाला जितना तत्व होता है वो रेडियोधर्मिता गुण प्रदर्शित करता है। अच्छा एक बताइए, एक क्वेश्चन पूछे हैं, जो रेडियोधर्मी तत्व है वो किस प्रकार के किरण का उत्सर्जन करता है? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक ना? चलिए बताइएगा अल्फा कण का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है? 1/10। कितना होता है? 1/10। बताइएगा अगला बीटा कण का भार हाइड्रोजन की तुलना में कितना होता है? हाँ 1/183। 1/183। बताइए बीटा कणों की वेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा कितना होता है? 100 गुना होता है। बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की तुलना में 100 गुना अधिक होता है। बताइएगा गामा किरणें कैसी है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसी है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। बताइए गामा किरणें पे कैसा आवेश होता है? हाँ कोई आवेश नहीं, गामा पे कोई आवेश नहीं। बताइएगा अल्फा पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। और बीटा पे निगेटिव ऋण आवेश होता है। बताइएगा जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? जास्ते का फूल। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है जास्ते का फूल। पता है गैसों के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? बर्नौली ने। गैसों के आचरण को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किया बर्नौली ने। बताइएगा नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक का लेखक कौन है? हाँ 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 प्लिनी। कौन है? प्लिनी। ठीक ना? बताइएगा प्रोटॉन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का बर्जीलियस। प्रोटीन का बर्जीलियस। ठीक ना? बताइएगा एटीपी की संरचना का वर्णन क्या है? लोहमैन ने
एटीपी की संरचना का वर्णन क्या है? लोहमेन ने। एटीपी का पूरा नाम बताइए। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बताइएगा। सबसे छोटे आरएनए अणु है टीआरएनए। कौन है? टीआरएनए। मस्तिष्क का सबसे जटिल और सबसे विशिष्ट भाग है प्रोमस्तिष्क। कौन है? प्रोमस्तिष्क बताइएगा। हाइपोग्लाइसम, ऐसे ही हाइपोग्लाइसम तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती है? मेडुला से। कहाँ से निकलती है? मेडुला से। हाइपोग्लाइसम तंत्रिका कहाँ से निकलती है? मेडुला से। सीने की हड्डी कहलाती है उरोस्थिक। उरोस्थिक। सीने की हड्डी क्या कहलाती है? उरोस्थि। क्या कहलाती है? उरोस्थि। बताइए पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। आप लोग जानते हैं। बताइए पुरुषों में यौन के लिए जिम्मेदार हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। बताइएगा। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग कहलाता है अलिंद। क्या कहलाता है? अलिंद। हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है? सिस्टोल। क्या कहलाता है? सिस्टोल। और हृदय का फैलना क्या कहलाता है? डायसिस्टोल। क्या कहलाता है? डायसिस्टोल। बताइएगा। जड़ तना पत्ती का पूर्ण अभाव किस कुल के पौधे में होता है? थैलोफाइटा में। किस में होता है? थैलोफाइटा में। बताइएगा। जीव द्रव में पाए जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन है? हाँ, ग्लूकोज भी पाया जाता है, फ्रुक्टोज भी पाया जाता है, सुक्रोज भी पाया जाता है। बताइए एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हम खूब अच्छे से बताए थे ग्लाइकोसिस और केप्स चक्र। केप्स चक्र में होता है 36 एटीपी का, और 2 गो होता है ग्लाइकोलिसिस में, जो कि अनऑक्सी श्वसन होता है। ग्लाइकोसिस प्रोसेस जो होता है ना, दोनों में होता है, ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों में। और कुल मिलाकर 36 + 2 कितना हो गया? 38। कितना हो गया? 38। चलिए, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। देखिए कितना ओके। चलिए, असम राइफल की स्थापना कब हुआ था? 1835। गोली की रफ्तार दीजिएगा जवाब आप। असम राइफल 1835। बताइएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF 1939। कब? 1939। होमगार्ड 1946। 1946। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC 1948। आज़ादी के 1 साल बाद NCC। आज़ादी के 1 साल बाद आज़ादी के 1 साल पहले होमगार्ड। बात समझे? आज़ादी के 1 साल पहले होमगार्ड। तो कब हुआ होमगार्ड? नीतू कुमारी 1946। 1946। बताइएगा। ITBP की स्थापना बताइएगा। भाई सुनिए, ITBP कैसे याद रखेगा? जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो ITBP का स्थापना हुआ। चीन के साथ जब युद्ध हुआ तो ITBP का स्थापना हुआ 1962 में। बताइए BSF का स्थापना? जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब BSF का स्थापना हुआ। बात समझे? BSF 65 में। बताइए CISF हाँ 1969 1969 में। CISF 1969 में। बताइएगा। कोस्ट गार्ड 1978। कोस्ट गार्ड 1978। NSG 1984। NSG 1984। चलिए, रेफ त्वरित कार्य फोर्स 1992। चलिए भैया, आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दें, इसी तरह शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।